इंटीरियर मिनिस्ट्री का क्या काम है सड़कें बनाना? इट डजंट मेक एनी सेंस। मैं अपनी जिंदगी में ये चेहरे पार्लियामेंट के बदलना चाहती हूँ। आज जितनी प्रॉब्लम्स आपको नजर आ रही हैं, चाहे वो मीडिया में नजर आ रही हैं या आपको किसी और इदारे में नजर आ रही हैं या आपको पार्लियामेंट में नजर आ रही हैं, आप जाके देख लें 20-30 साल पहले वो क्या कह रहे थे, कहाँ खड़े थे। ये बेचारे पॉलिटिशियन तो नहीं कहना चाहिए, पपेट्स आपके माशरे से निकले हैं। आपने उनको कोई नौकरी दी नहीं, राइट पर्सन तो राइट जॉब नहीं था। हो सकता है कोई कुछ बनना चाहता हो, नहीं आपने उसको कहीं एडमिशन दी, तो जो बेरोजगार था उसको पहुंचना पड़ा, हमने पहुंचाया। इसी तरह आर्मी, आप जो बात कर रहे हैं, मैं तो साफ बात करने की कायल हूं। आर्मी क्या हमारे माशरे से नहीं निकली? आपका ख्याल है आप जिस तरह से परेशान हैं, मैं आपको बता सकती हूँ आर्मी वाले भी परेशान होते हैं, वो भी इसी माशरे से हैं, उनको भी इसी जगह पे रहना है। मैंने जी आज तक गेट नंबर 4 देखा ही नहीं, हालांकि मैंने सारी जिंदगी मतलब एटलीस्ट जो मेरा एडोलेसेंस है मैंने पिंडी में गुजारा है। गेट नंबर 4 मुझे मैं आपको हल्फन बताऊं, मुझे नहीं पता गेट नंबर 4 है कौन सा। शायद वो एक्सेस उन्हीं के लिए, हम तो डायरेक्ट ही गए हैं, जब भी गए बरबला गए, मुंह छुपा के भी नहीं गए, बुरकों में भी नहीं गए। तो मैं यहाँ गेट नंबर 4, गेट नंबर 1, 2, 3, 5, 15, अब बड़े गेट है मैंने सुना है, वहां से नहीं है। मैंने कहा जब भी कभी किसी से बातचीत हुई है, मैं बरबला डायरेक्ट यानी इन पब्लिक, हम दरवाजे बंद करके बात। देखिए बात यह है कि आपकी ये समझने वाली बात है कि आर्मी जो है आपकी, ये अब तो सबको मोहब्बतें हो गई हैं, लेकिन हर इंस्टीट्यूशन का, हर शख्स का अपना रोल होता है। डीप स्टेट हर मुल्क में होती है। ट्रंप जो है अपनी नहीं चला रहा, देयर इज अ डीप स्टेट पॉलिसी जो कि साल 100-200 साल प्लान होती है। लेकिन मैं गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं हूं, ना मैं इजाजत लेके आई हूं, ना मुझे ख्याल आया। ये तो किसी ने मुझसे अभी रास्ते में सवाल पूछा तो मैंने कहा मैं सेटिस्फाई कर दूं, मुझे इजाजत लेने की किसी से भी जरूरत नहीं है, मुल्क मेरा अपना है। और आपने कहा कि भरमार हो रही है, बारिश हो रही है पार्टीज की। देखिए मुझे नहीं पता कि बारिश हो रही है पार्टीज की, कौन है, कहां से आए हैं, उनकी वो जाने। देयर इज नो हार्म in launching political movements and launching political parties. It is good to have choice, but ultimately ये तो कस्टमर या क्लाइंट डिसाइड करता है ना कि कौन कितनी वैल्यू रखता है। आप मुझे भी जानते हैं, बाकी लोगों को भी जानते हैं, मैं किसी को भी, मैं शायद उनको आपसे बेहतर जानती हूँ, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे आके किसी और को रगड़ना नहीं है, मुझे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। तो मैं तो आपको अपने बारे में बता रही हूँ। यू शुड बी सेटिस्फाइड कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। दैट इज व्हाट यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का फ्यूचर, भाई मुझे तो वो पॉलिटिकल पार्टीज लगती ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिक्स करती हैं, तो वो तो अपने लिए, अपने को खत्म करने के लिए काफी है। आपको अच्छी तरीके से पता है, हम कराची में बैठे हैं, आप लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, मैंने तो वजाहत कर दी, तो नजर ही नहीं आता जी प्राइम मिनिस्टर है कौन, शायद तो खुद भी भूल जाते हैं कौन प्राइम मिनिस्टर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दे हैव देयर ओन, अपनी अगर रिवाइव अपने को करना चाहेंगे वो जाने, मेरा तो उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। प्रॉब्लम मुझे ये है कि वोट को इज्जत दो, जो भाई साहब ने बात की, दैट इज ट्रू, मैंने वो सपोर्ट किया, लेकिन वोटर को इज्जत देने को मैं सपोर्ट ज्यादा करती हूँ। मैंने तो अपने आप को 2024 के इलेक्शन से जानबूझ के बड़ा दूर रखा, मैंने कोई कैंपेनिंग नहीं की, कमेंट भी बड़ा कम किया। और अगर आप मेरी इंटरनेशनल मीडिया के इंटरव्यूज उठा के देख लें, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, इंसान हूँ, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो बात हक है वो की जाए। तो मैं इस इलेक्शन से जानबूझ के दूर रही, क्योंकि मुझे पहले ही से नजर आ रहा था कि किसके कबूतर उड़ाए जाएंगे। आई एम नॉट हैप्पी विद द वे द इकोनॉमी इज बीइंग रन। आई एम नॉट हैप्पी इसलिए बिकॉज IMF के साथ मकरूज आप कितने साल अब हमें रखेंगे।
मैंने आपको वजाहत की, बड़ी लंबी वजाहत की कि ये IMF के इशारों पर जिस तरह का टैक्स मॉडल रखा है ये इम्परफेक्ट से बहुत दूर है। बिकॉज वो लोग जो ये बजट बना रहे हैं उन्होंने नौकरी बैंक की है, उन्होंने बिजनेस नहीं चलाई। जो लोग बैठे हुए हैं हमारे लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उन्होंने ई-कॉमर्स नहीं किया, उन्होंने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया। दे नीड टू एटलीस्ट एम्प्लॉय पीपल जो ये कर रहे हैं। आप सोचें कि IT मिनिस्ट्री को नहीं पता कि IT कहाँ जा रही है। आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट द क्रिप्टो काउंसिल ऑल्सो, लंबी बात हो जाएगी। बट आई ऑल्सो थिंक कि टैक्सेशन ही मकसद अगर है और फेयर टैक्स ही करना है तो आप शुगर माफिया को टैक्स करें। आप बहुत आसानी से टैक्स रिकवर कर सकते हैं, आप उन पे लगाएं, पिछले 5 साल के 35% आप लगाएं। ये टैक्सेशन मॉडल इज अनफेयर एंड इट इज ऑल्सो नॉट, इट इज इल एडवाइज्ड। आप नहीं बैठे हुए, आप जाएं बोल्डर मार्केट में, आज आपकी जो पहले रेंट था उससे आधे पे है, लोगों की कारोबार नहीं चल रहा, आप उनको हरासमेंट कर रहे हैं। 37AA हैज अ ह्यूज एलिमेंट ऑफ हरासमेंट। आप इमेजिन करें कि ऑलरेडी जो ब्यूरोक्रेट है वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बना हुआ है। अगर अंग्रेजी बोलने वाला मॉडल आपने इस्तेमाल करना है तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स आपके जिस तरीके से बिहेव करते हैं, आई हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम विद इट। A bureaucrat is a government job. Why are you going for photo opportunities और अपनी आप जो वाह कर रहे हैं? So can an IRO not harass you? अगर आपको कोई भी बात बुरी लगती है, आप अगर शॉपकीपर हैं, आपकी कोई बात बुरी लगती है और आपके ऊपर पर्चा कर दें विदाउट अप्रूवल और फिर बाद में कमिश्नर को बताएं, इट डजंट मेक एनी सेंस। ऑलरेडी आपकी मईशत जो है वो सही तरह से नहीं चल रही, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। ये कह देना कि इंडस्ट्रियलिस्ट तो है ही टैक्स चोर, कारोबारी तो है ही टैक्स चोर, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, कारोबार नहीं चलेगा तो लोगों को रोजगार कहां से मिलेगा? लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट करने से तो नहीं होगा जब आप उनको ही टैक्स कर रहे हैं। तो ये तो कुछ मतलब सोची समझी एक साजिश है टू क्रिपल बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। और ये कहां से हो रहा है? इट्स वेरी सिमिलर टू द एग्रीकल्चर। मैंने आपको वजाहत की कि वडेरे की औलाद कैसे किसान की रिप्रेजेंटेशन कर सकती है। कमोडिटी ट्रेडर प्राइस कंट्रोल क्यों करना चाहेगा? पकड़ना तो IBR को चाहिए कि प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं